वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। हे कंस और चाणूर का वध करने वाले, देवकी के आनंदवर्धन, वासुदेव नंदन जगतगुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं बार बार वंदना करती हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप हर दिन मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास की भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुन रहे होंगे। हर बार की तरह आज की वीडियो में भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण के एक भक्त की सच्ची कहानी। इस कहानी के अनुसार मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे और उन्हीं में से एक शिष्य थे सेठ। सेठ का लंबा चौड़ा कारोबार था और वो अपने कारोबार के सिलसिले में दूर देश की यात्राएं भी किया करते थे और अक्सर वो अपने घर से बाहर ही रहा करते थे। एक बार वो अपने कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदे, क्योंकि कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक बहुत महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। अब कुछ दिनों के बाद सेठ जी जब वापस अपना काम खत्म करके लौटे तो अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन उस समय संत महाराज कुटिया में नहीं थे। उन्हीं के आसपास रहने वाले शिष्यों से पूछा तो पता चला संत महाराज तो यमुना नदी किनारे गए हैं ध्यान और स्नान करने के लिए। जब सेठ ने ये सुना तो वो चल दिए घाट की तरफ। घाट पर पहुंचे तो देखा संत महाराज तो घुटने भर पानी में खड़े होकर यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं। और संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस तरह से देख रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की सुध ही नहीं रही। उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है और यमुना नदी की तरफ देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। इस प्रकार जब उन्होंने बहुत दूर से संत को वहां खड़ा हुआ देखा तो भागकर सेठ उनके पास पहुंचे। प्रणाम करके कहने लगे, संत महाराज जी, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ। संत ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दो। तब सेठ ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न, सोचने लगे शायद मेरा लाया हुआ इत्र संत महाराज को बहुत पसंद आ गया है। उधर संत महाराज ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना जी में। अब जब संत महाराज ने महंगी शीशी का सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया तो उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे। सेठ ये सारा दृश्य देख रहे थे और ये देखकर वो एकदम से उदास हो गए और सोचने लगे कि एक बार भी संत महाराज ने ये इत्र प्रयोग नहीं किया, उसे सूंघा तक नहीं और बिना सूंघे बिना देखे सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना में। सेठ जी ये सारा का सारा दृश्य देखकर बहुत उदास खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और चुपचाप उदास मन से वापस अपने घर लौट गए। अब कई दिन तक सेठ जी बड़े उदास होकर सोचते रहते कि मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र संत महाराज ने सूंघा तक नहीं, प्रयोग तक नहीं किया और बर्बाद कर दिया। काफी दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वो वापस फिर से संत महाराज की कुटिया में उनके दर्शन करने के लिए चले गए। अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा संत महाराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाए हुए बैठे थे, एकदम शांत और आंखें बंद, और उनके होठ कोई भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो द्वार पर सेठ जी खड़े हुए थे। प्रसन्न होकर संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगे, आओ आओ सेठ जी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत बड़ा काम कर गया। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य और हैरानी के साथ वो संत महाराज की तरफ देखने लगे, फिर पूछने लगे। जब उन्होंने कुछ नहीं समझा तो खुद ही पूछने लगे, मैं कुछ समझा नहीं संत महाराज। सुनकर संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, बस उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और इस तरह से सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर में चला गया। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया ही रंग भर दिया और तुम्हारे कारण ही मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई। सेठ जी चुपचाप बड़े हैरान परेशान और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संत महाराज को देखते रहे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।
यहाँ तक कि सेठ जी को तो संत महाराज की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उधर संत महाराज ने जब सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहने लगे, शायद सेठ जी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो एक काम करो, जाओ और मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जी मथुरा में स्थित सभी राधा रानी और भगवान कृष्ण के मंदिरों में गए। वहां उन्होंने जब दर्शन किए तो उन्होंने एक बात का एहसास किया, जितने भी मंदिर में वो दर्शन करने गए उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति से अपने लाए हुए इत्र की महक उन्हें महसूस हुई। अब सेठ जी का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था और जब इस प्रकार एहसास कर संत महाराज की कुटिया में वे वापस लौटे तो संत महाराज के चरणों में गिर पड़े। सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तब कहीं जाकर सेठ जी को संत जी की कही हुई बातों पर विश्वास हो पाया। तब उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महाराज ने यमुना नदी में सारा का सारा महंगा इत्र डाल दिया था। सेठ जी की आंखों से आंसुओं को गिरते देखकर संत महाराज की आंखें भी अपने भगवान की याद में गीली होने लगी। इसलिए सदा याद रखना चाहिए कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, लेकिन वे हर वक्त अपना ध्यान सिर्फ अपने भगवान में लगाए रखते हैं। और हम जैसों को ये अधिकार तब प्राप्त होता है जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं या हमारे मन में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ संत महाराज का पूरा जीवन, पूरी दुनिया ही एकमात्र भगवान होते हैं। इसलिए हमें भगवान के साथ साथ संत महाराज का भी सम्मान करना चाहिए। जो भी साधु महात्मा होते हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान भूले से भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी भगवान कृष्ण की जय लिखने के साथ साथ मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान कृष्ण के जन्म की कुछ बाल लीलाओं की कहानियाँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण की कहानियाँ नहीं सुनी तो आप जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मार्गशीर्ष मास में हर दिन सुनता है उन पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा बनी रहती है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।